देखिए, आज हम टोहाना में यहाँ के हमारे लोकप्रिय राज्यसभा के सांसद सुभाष बराला जी और सर हरपाल सिंह चीका जी के साथ आए हैं। जो कांग्रेस ने सिखों के ऊपर जुल्म किए हैं उसकी दास्तां इतनी लंबी है कि जब भी किसी सिख के बीच में जाते हैं तो सबसे पहले उसकी वो पीड़ा है। जो सिखों की कातल जमात कांग्रेस है, आज कुछ शरारती लोग हमारे सिखों को बरगला के वहाँ ले जाना चाहते हैं। और सिखों को ये बात ज़िंदगी में याद रखनी चाहिए, कांग्रेस एक खूनी कांग्रेस है। कांग्रेस 1984 में सिखों का कत्लेआम करने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस श्री दरबार साहब को गिराने वाली कांग्रेस है। कांग्रेस गुरु ग्रंथ साहिब पे गोलियां चलाने वाली कांग्रेस है। और ये कांग्रेस जिसने पंजाब से 1 लाख से ज़्यादा बेकसूर नौजवानों को मारने का काम किया है, गुरु रामदास पातशाह जी के पवित्र स्थान हरमंदिर साहब पे हमला किया है, इस कांग्रेस को कभी सिख माफ़ नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री जो अपने सिर पर दस्तार सजाकर हर पर्व में पहुंचते हैं और नॉमिनेशन से पहले भी गुरु साहब का आशीर्वाद लेने पटना जाते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के अंदर गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास घर घर पहुंचाया। गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला उनकी जन्म शताब्दी लाल किले पर मनाई। गुरु नानक देव पातशाह जी का 550 साला पूरी दुनिया में मनाया। गुरु गोविंद सिंह जी का 350 साला पूरी दुनिया में मनाया। और एक देश के अंदर एक राष्ट्रीय दिवस दिया गुरु तेग बहादुर जी के पुत्रों के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों लालों के लिए, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी के लिए जो वीर बाल दिवस का दिन मनाया। और अफगानिस्तान से जो हमारे सिखों को निकालने के लिए एयरफोर्स के जहाज भेजे गुरु ग्रंथ साहब जी के लेके आए स्वरूप। इसलिए हमारे सिख आज देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, निष्ठा के साथ खड़े हैं। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है, हम 10 कदम आगे बढ़ा के चलेंगे। उन्होंने एक हाथ हमारा पकड़ा है, हम 10 बार उनके हाथ पकड़ेंगे। देश के लोग कह रहे हैं और देश के लोग 400 से पार जिताएंगे। बीजेपी कम से कम खुद भी 370 सीटों के आसपास पहुंचेगी। देश के अंदर एक बदलाव है। मोदी जी को लोग वोट इसलिए डालना चाहते हैं, उन्होंने देश को तरक्की कराई है। उन्होंने देश को 70 साल 60 साल जो बर्बाद हो रहे थे उनको आबाद करने का काम किया। गरीब को घर दिया, गरीब को शौचालय दिया, उसको गैस चूल्हा दिया, किसान को किसान निधि में पैसा दिया, उसकी इंश्योरेंस करा के उसका घर भरने का काम किया है। ये देश के प्रधानमंत्री ने देश को आगे बढ़ाया है, इसलिए देश के लोग मोदी जी का साथ दे रहे हैं। सर, हरियाणा की राजनीति की बात करें तो जो कांग्रेस पार्टी है उनकी फूट इस कदर दिखाई देती है कि जो राहुल गांधी स्टेज पर बैठे थे तो किरण चौधरी और राहुल गांधी आपस में मैं करते हुए। देखिए, मैंने देखा वो वीडियो भी, जो राहुल दान सिंह जी की, किरण चौधरी की, ये आपस में झगड़े चलते हैं। पर ये विषय नहीं है। विषय बड़ा ये इस कांग्रेस को शराप है। इस कांग्रेस ने इतने पाप किए हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्धी हो, चाहे ईसाई हो, हर धर्म को कुचलने का काम किया है। आप एक बात याद रखना, आप चाहे चले जाओ अफगानिस्तान में, आप चले जाओ इराक में, आप चले जाओ ईरान में, आप चले जाओ सीरिया में, जिन लोगों ने धर्म के नाम पर अपराध किए हैं उनको सजाएं मिलती हैं। ये श्राप लगा हुआ है इस राहुल गांधी को। और राहुल गांधी कहता मैं प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता हूँ। ये बेचारा बच्चा है। और माँ, भाई साहब मैं तो हैरान हो रहा था, उनके माता जी वहाँ जाकर कह रहे हैं कि जी मैं अपना बेटा आपको सौंपने आई हूँ, आपका बच्चा, मेरा बच्चा मैं आपको सौंपने आई हूँ। ये 55 साल का, मैं 50 साल का बूढ़ा हूँ, ये 55 साल का भी बच्चा है बेचारा। और वो भी पूछ रहे हैं, बरेली वाले, रायबरेली वाले भी पूछ रहे हैं इस बच्चे का हम क्या करेंगे माँ, ये 55 साल तक तेरा कुछ नहीं सवार पाया, ये अब हमारे रायबरेली का क्या सवारेगा, इसको तो साथ ही वापस ले जैसे लेके आइए। इसलिए ये नालायक लोग हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। कहते थे ये बात चलाई किसने थी, जो शराब घोटालेखार केजरीवाल है, उसने बात 2019 में चलाई थी। मैंने वीडियो अपनी शेयर की है, मेरे ट्विटर हैंडल पर देखना। 2019 में भी ये रोना रोता था। इनकी नज़र में संविधान पता क्या है? इनकी नज़र में संविधान परिवारवाद है, इनकी नज़र में संविधान गांधी परिवार है। ये लोग जो देश में इमरजेंसी लगा के, आज तो कल तो राहुल गांधी ने खुद माना है कि मैंने अपनी दादी के, अपने पिता के और मनमोहन सिंह जी के राज में SC BC के साथ दुर्व्यवहार होते देखा, ये तो खुद माना है। ये लोग केवल और केवल खुद सत्ता हासिल करने के लिए कुछ भी जोड़ बोल सकते हैं। जिन्होंने गांधी का नाम चुरा लिया, जिन्होंने हमारा देश का आज़ादी वाला झंडा चुरा लिया, जिन्होंने देश की आज़ादी वाली पार्टी चुरा ली, जिन्होंने देश के आज़ादी वाली हमारा न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग प्रेस चुरा ली। अरे इन लोगों से तुम क्या उम्मीद करोगे? बच्चा पैदा होता है फिरोज खान और नेहरू, इंदिरा नेहरू के घर, बाप का नाम फिरोज खान, माँ का नाम इंदिरा नेहरू, और बच्चा पैदा होता है गांधी पैदा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जिस तरह आंदोलनकारियों ने सब कुछ चुरा लिया था, हमारी प्रेस से लेकर पार्टी, इसी तरह इन्होंने सरनेम भी गांधी जी का चुरा लिया। वो बेचारे गांधी जी ऊपर बैठे रो रहे हैं।
वो पूछ रहे हैं कितना और मेरे को मिसयूज करोगे। अब तो और प्रियंका के बच्चों का नाम भी गांधी रख दिया। बंदी सिंह तो भाई मान लो में क्या बोलेंगे सर? प्रधान किसानों को मैं कहना चाहता हूं, ये विरोध जो है आप जो एक पार्टी का विरोध करते हैं, इससे आपका गलत संदेश जा रहा है। आप किसान भाई, हम आपकी हर राय के साथ खड़े हैं, आपकी हर भावना के साथ खड़े हैं, लेकिन विरोध अगर होना चाहिए सबका, विरोध उनका होना चाहिए जिन्होंने आपको 60 साल तक मारा है, पीटा है, लूटा और कूटा है। उसका नहीं होना चाहिए जो आपको किसान निधि भेजे, जो आपकी खेतों की इंश्योरेंस खुद करा के दे, जो खाद्य पदार्थों के ऊपर चिंता करे और जो 20 लाख करोड़ रुपए MSP दे। उसका विरोध नहीं होना चाहिए।